Assalamu alaikum, welcome to Sama Lounge. I'm your host Bazal Mushtaq. Today we have a former Pakistani cricketer, widely known to be a hard-hitting opening batter, but due to his severe health issues, he had to give up cricket. And also we have a host, a social media influencer, and also a model. Please welcome Arish Fatma and Imran Nazir. How are you guys? I'm good. How are you? कैसा चल रहा है आपका आजकल लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल फिट फाट। और आपका अरीज? बेस्ट, अल्लाह का शुक्र है। सही। इमरान भाई, आप मुझे बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं क्रिकेट के अलावा? यार आफ्टर इंजरी आई एम डूइंग बिजनेस रियल एस्टेट। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मैं खुशबाश हूँ और सही, अल्लाह का दिया शुक्र है सब कुछ। बिजनेस के अलावा कोई मसरूफियात? बिजनेस के अलावा बस फैमिली टाइम और बच्चों को थोड़ी क्रिकेट के ऊपर। और मेरी कोशिश ये है, खुद तो जवानी में छोड़ गया हूँ। अच्छा। हाँ। तो लेकिन एंड ऑफ द डे थैंक्स गॉड, अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में इतनी ही लिखी थी। Absolutely. और इंशाल्लाह आई होप कि अब पूरी मेहनत करवा रहा हूँ बच्चों को, बिल्कुल, कि उनको अब क्रिकेट बनाऊँ। एब्सोल्युटली, मतलब आप अपने चाहते हैं आप अपने बच्चों को अब क्रिकेटर ही कोर्स बनाएं? डेफिनेटली, बेसिकली स्पोर्ट्स व्हाटएवर कोई भी है, नॉट क्रिकेट, आप किसी भी हेल्थी एक्टिविटी में आ जाए बिल्कुल, तो ज़रूरी है। और स्पेशली आज के मॉडर्न दौर में अगर देखा जाए तो बहुत सारा सोशल मीडिया, मोबाइल्स है, तो उनसे थोड़ा छुटकारे के लिए किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है बिल्कुल वो इन्वॉल्व रहना चाहिए। सही। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनको, और ख़ुद भी उनको, बच्चों को मेरा बड़ा शौक है, दोनों बेटों को स्पोर्ट्स में। यस, और क्रिकेट का तो डेफिनेटली उनको अब कोशिश यही है कि जहाँ खुद छोड़ा है उनको अब वो कमी पूरी करे। वेल, गुड लक टू देम होपफुली। अरीज, आप बताएं आपका मॉडलिंग में कैसे आगाज़ हुआ? अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया से। आपको पता है अटेंशन अच्छी लगती है, लोगों का प्यार अच्छा लगता है, तो बस मजाक में मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, पब्लिक अकाउंट था, और कुछ फ्रेंड्स थे जिनके थ्रू मैंने तो स्टार्ट कर दिया। और मैंने प्रॉपर उस तरह से रैंप मॉडलिंग नहीं की, बट हाँ मैंने कैंपेन्स की हुई हैं और बहुत सारे ब्रांड्स किए हैं। अब तो मैं होस्टिंग करती हूँ तो मैं मॉडलिंग भूल ही गई हूँ एक तरह से। सही। अब जो यंगस्टर्स हैं उनको अगर मॉडलिंग में आना है तो व्हाट शुड दे डू? लाइक एक्टिंग के भी आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। नापा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है आजकल टिकटॉक पे लिप सिंक करना वो एक प्रॉपर वो है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, टिकटॉक है, मुझे खुद भी पसंद है, मैं बनाती हूँ, बट आई बिलीव कि अगर आप प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो और उसके बाद, जिस तरह हमारे यहाँ मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब लोग नॉर्मली अप्रिशिएट भी नहीं करते। लोगों को पसंद है देखना, बट लोग अप्रिशिएट नहीं करते। अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ गया, बट आई थिंक नापा और जिस तरह NCA और इस तरह के स्कूल्स हैं और उनकी डांस सोसाइटीज़ होती हैं, उनके प्रॉपर वो ड्रामाज या प्ले होते हैं, सही, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। इमरान भाई, आप मुझे बताएं कि आपका क्रिकेट से पहले आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट योर होल जर्नी, कि आपका बचपन कैसा था? यार बचपन आई थिंक मेरे हाल में सबका सेम ही है, गली मोहल्लों में। और चले इनका दौर वो नहीं है तो मेरा दौर तो खैर बहुत पुराना है। और हम लोग स्ट्रीट क्रिकेट से शुरू की है और फिर क्लब में शुरू किया। अगर मैं आपके पापा की बात करूँ तो मेरे ख्याल है पापा आपके मेरे ख्याल 5-6 साल पहले, 7 साल, बिल्कुल इतना ही गैप होगा, 7-8 साल का। हाँ जी। तो अराउंड आई थिंक मेरे ख्याल में सब ऐसे ही शुरू करते थे। और आज मेरे हाल है लड़कों के लिए बड़ी गुड लक है कि उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और बड़ा इजी है पाकिस्तान खेलना। सही। मेरे साथ पहले बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ती थी। अगर मैं कायदे आज़म ट्रॉफी की बात करूं, पैटर्न्स ट्रॉफी की बात करूं, तो डोमेस्टिक हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। और अगर आज की बात करूं तो आज तो T20 एक प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी फ्रेंचाइज से आप अच्छा परफॉर्म करते हैं दैन तो ईजिली गुड पाकिस्तान अभी मेरे ख्याल में कोई इतना वो नहीं है। और हमारा मेरे ख्याल है शुरू से लेके जितनी भी जर्नी रही है, हम बड़ा वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं। बिल्कुल। पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर फ्लैट मैचों में, फिर अंडर 19 खेली। तो मेरा ख्याल हम लोग तो हमारा बचपन इसी तरह गुजरा है। और आज का बचपन अगर देखा जाए वो मोस्टली क्या है, फोन्स में गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें कोई इतना शौक नहीं था, एक्टिविटी काफ़ी थी और हेल्दी एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स में भाग दौड़ में। हाँ जी। तो हम लोग तो इसी तरह अपना बचपन गुजारा। तो आपका बचपन फुल स्पोर्ट्स में गुजरा? आप मतलब शरारती बच्चे थे या बहुत ही ओबीडियंट बच्चे थे? अब एक्चुअली कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शरारती और लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहना। फिर क्रिकेट का बड़ा शौक था। अच्छा। क्योंकि गली मोहल्लों में आपको पता है कि उस दौर में क्रिकेट जो है ना बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी और हर दूसरा बच्चा वो क्रिकेट में इन्वॉल्व होता था।
तो वो जब किसी ने कहा कि भाई थे मेरे बड़े और उन्होंने मुझे क्लब ज्वाइन की, फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक मिशन, एक एम लाइफ में, डेफिनेटली आपका एक गोल होना चाहिए कि आपने लाइफ में करना क्या है। तो बस एक ही मिशन और एक ही एम था कि क्रिकेट ही खेलनी है। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया क्रिकेट में ऊपर कैसे जाते हैं। अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डोमेस्टिक में, बैंकों में आए। तो क्रिकेट खेलते खेलते पाकिस्तान का तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये है कि जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, आपका टैलेंट अच्छा हो, तो डेफिनेटली फिर आप एक स्टेप ऊपर आते ही आते हैं। और वो देखते ही देखते मैं पाकिस्तान खेल गया। और ये मैं आजकल के यंगस्टर को भी एक डेफिनेटली ज़रूर मैसेज देता हूँ कि मेहनत आपकी लाइफ में कोई एक गोल ज़रूर होना चाहिए। अभी तो खैर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि आप इजीली आप थ्रू आउट कर सकते हैं। और पहले इतना शायद पैसा भी नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पैसा आ गया। अब अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें देख लें आप, क्योंकि अब टैलेंट आपको दिखाने में बड़ा इजी है। अब लीग्स इतनी ज़्यादा आ गई, लीग्स में इतना पैसा भी है बहुत ज़्यादा। अब तो आप खुद अपना टैलेंट नहीं रही है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। बिल्कुल आई एग्री, यस। तो आप अपने वीडियो शूट करें और सोशल मीडिया पर डालें, कोई ना कोई फ्रेंचाइज, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करते ही करता है आपका टैलेंट देख के। सही। आपको फिल्मों का शौक है? नहीं यार, मुझे शुरू से ये बहुत सारा क्वेश्चन है और मुझे अर्ली ऑन बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ऑफर थी, लेकिन मेरा इन चीज़ों में कोई इतना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और ना कोई ड्रामों में, ना कोई फिल्मों में। सही। कहते सारे रहे हैं, बड़ी शुरू में ऑफर थी और अभी भी मुझे ड्रामों में कहते हैं, लेकिन मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। अरीश, आपका है? हाँ बहुत। ऑफ कोर्स होगा यार, क्या हो गया यार, उनकी फीलिंग हुई है। नहीं, मुझे बल्कि इनकी शरारत से याद आया कि वो शरारती में बता रही थी कि मैं खुद बहुत शरारती थी। मैं तो इनफैक्ट लोगों की फैमिलीज उनको सपोर्ट करती हैं, अपना बच्चा घर का कुछ ना कर रहा और बाहर का बच्चा, तो मेरी तो मामा कहती थी उस शहर में भी मैं मौजूद नहीं होती थी। ये फातिमा ने किया होगा, मतलब मेरा नाम मरीज फातिमा। तो मैं उनको रिलेट कर रही थी कि शरारती और वो होना चाहिए। बाकी मेहनत पे बात करते हैं, अगर आप मेहनत करो तो रिवॉर्ड तो आपको मिलता ही है। हाँ, I can sense the शरारती and the comedy का तड़का in you as well। मैं तो मुल्क में भी नहीं होंगे तो मेरे बाहर वाले फिर कहते नहीं शायद वो नहीं थी, नहीं फातिमा ही होगी। तो मेरे घर वाले मुझे ज्यादा फंसाते थे, बस ठीक है, फाइन। पर अगर आपको एक्टिंग की ऑफर है और आपको कोई रोल करना पड़े, वो अभी तक नहीं है। आई थिंक पता नहीं, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट देखते हैं, अगर कभी हुआ तो मैं जरूर सीखने की कोशिश करूंगी। आती तो बिल्कुल नहीं है। सही। आपको भी इमरान भाई, मैंने सुना है कि बॉलीवुड में सलमान खान ने आपको एक्टिंग में करने के लिए कहा था, राइट? मुझे काफी लुक भी मिलती है। मैं कहने लगी थी उनकी वो इरादे वाली लुक से इनकी बहुत रिलेट करती है। मैंने ये अराउंड को 2006-7 में जब ICL खेला था, तो उस वक्त मैं इंग्लैंड उस वक्त रहता था, तो वहाँ से वापसी मैंने ऐसे ही बड़े बाल किए। तो आती तो ऐसे एक फैशन ट्रेंड बन गया। तो मैंने तो खैर कटवा दी उस वक्त, बाकी सब ने बड़े रख लिए। मैं बड़े अरसे के बाद अभी दोबारा फिर से एक्चुअली 1-2 मेरे शूट थे। मैं एक्चुअली रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, तो मैं अपने ही प्रोजेक्ट के लिए कोई एक आधे शूट थे, तो उनके लिए हमें जो है ना, मेरे अपनी एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि उसके लिए बड़े बाल जो है ना वो आपको सूट करेंगे। सही। तो ये बेसिकली उसके लिए मैंने छोड़े हुए हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ड्रामा या साइन किया मूवी। तो आपके वैसे बॉलीवुड में और भी दोस्त यार हैं? हाँ, क्रिकेटर, कौन सा क्रिकेटर है जो जिसका या ना कोई यार दोस्त हो, सबके साथ हेलो हाल, बिकॉज आप किसी न किसी इवेंट पे आप मिलते रहते हैं। अब आपने देखा होगा बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और उनके साथ मैचेस भी होते हैं। ये हमारे बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स, लेजेंड लीग कह लें या एक और कोई, तो इस टाइप के इवेंट होते रहते हैं जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जाहिर बात है मिलना जुलना होता रहता है सबसे। सही। इमरान भाई, आपकी शाहिद अफरीदी के साथ एक बहुत ही हिट ओपनिंग जोड़ी थी। हाउ डू यू रिमेंबर दैट टाइम? उस ज़माने को आप कैसे याद करते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट अभी तक देखा जाए, तो वो एक बड़ा क्रेजी और वो कहते हैं ना दोनों एंड से ही बड़ा वो एक फास्ट क्रिकेट, तो मिस तो करते हैं, लेकिन जब गुजर गया एक टाइम की बात है। और अभी भी हमारे में अगर मैं बात करूँ स्पेशली अगर फ़खर ज़मान की, तो वो एक बड़े लॉन्ग टाइम के बाद मुझे वो एक बंदा जो है मुझे बड़ा एक मज़े का लगा, क्योंकि वो हमारी टाइप का ही है। सही। और वन ऑफ द बेस्ट हमारे लेजेंड बाबर आजम, वो तो दुनिया का बेस्ट है। बिल्कुल। तो अगर मैं अगर पर्सनली ओपिनियन दूं तो मेरा ख्याल में अभी के दौर में ये दोनों बेस्ट ओपनर है। सही।
अरीज, आपका मुझे बताएं, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज द जॉब ऑफ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? अच्छा, तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप, डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीश है, क्या आप मैसेज देना है, आपकी किस टाइप की ऑडियंस है, सबसे पहले तो ये मैटर करता है। Okay. और जॉब, अभी फॉर एग्जांपल जैसा मैं फैशन लाइफस्टाइल हूँ, तो मेरा ज़्यादातर ये होता है कि लोगों को बेसिक लाइफस्टाइल में, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ब्रांडेड भी नहीं, अगर आप कोई स्ट्रीट स्टाइल भी कोई ब्रांड पहन रहे हो, इट्स योर स्टाइल, इन द एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्चुअली कैरी योरसेल्फ, ठीक है? Okay, yes. तो मेरा मैं रिलेट करती हूँ एक नॉर्मल बंदे से भी, जैसा फॉर एग्जांपल अब मायरा खान कोई ब्रांड पहन रही है, तो मुझे एज अ पर्सन भी, मैं वो कह रही हूँ मायरा खान ने पहना हुआ है, तो मैं उनको रिलेट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वो हमारी सेलिब्रिटी हैं, ठीक है? तो मैं कह रही हूँ उन्होंने अगर कोई जैकेट पहना है तो आई थिंक मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरा नॉर्मली होता है कि मैं आवाम जैसे मैं आप हूँ, और मैं अपनी रिलेटिव को भी, अपने दोस्तों को भी, तो अगर मैं कुछ पहन रही हूँ तो वो आप भी अफोर्ड कर सकते हो, वो आप स्टाइल कर सकते हो, यू कैन टेक पिक्चर्स और अपने, तो ये sort of complex नहीं आप कर सकते। आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो कि if I can wear it, you can wear it. So it's sort of exactly यही मुझे लगता है कि सही। आपका वैसे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आपका इसमें कैसे आना हुआ, होस्टिंग में, गपशप जैसे शो में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने बड़े नामों के साथ? it's a new experience and wonderful experience. I'm loving it. मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ है, बिकॉज जो मेरे सीनियर्स हैं, वास्ते साहब, ठाकुर साहब, कैसर पिया, मतलब बहुत रैंडम था, एंड बिकॉज मैंने इनके साथ पहले भी काम किया हुआ है और वो भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। इट्स गुड। आई थिंक मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ है। मेरी जो टीम है, दे रियली गुड, सीखने को बहुत कुछ है। तो आई थिंक व्हाई नॉट, अगर आपके पास इतना अच्छा वो हो, टीम मेंबर आपका घर पे इतना अच्छा हो, तो आप सीखने को आपके पास बहुत कुछ है। और आई थिंक मेरे हक में शायद बेहतर है, सीखूंगी तो आगे शायद मैं कुछ शायद कुछ सिखा सकूं। मैं तभी तो मैं सीखने के प्रोसीजर पे हूं। Well, I wish you all the best for that. Thank you. इमरान भाई, आप बताएं, आपके हार्ड हिटिंग सिक्सेस काफी लोग बहुत याद करते हैं, लेकिन कोई ऐसा बॉलर जिसको आपको फेस करना बहुत मुश्किल लगता हो? हाँ, एक से दो बॉलर थे। अगर मैं चमन युवास की बात करूं तो वो और एक मैगरा, एक्चुअली ये दोनों मीडियम फास्ट बॉलर थे, और मोस्टली चले थोड़ी फ़नी ही, ये उनके लिए फ़नी है जो जब सुनेंगे लोग। इन स्विंग जो बॉल करते थे वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम होता था, अदरवाइज स्पीड या वैसे मुझे किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता था। सही। तो ये दोनों बड़े एक्यूरेट लाइन थी इनकी, और ये इन स्विंग करते थे, तो इनसे मैं थोड़ा जो है बैकफुट पर रहता था। आपने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कब किया था? 99 में। सही। कहाँ पे? हम लोग, मेरा डेब्यू पाकिस्तान में हुआ था, और इसके बाद हम लोग ट्रैवल किया था एशिया कप के लिए, बांग्लादेश, एंड देन फिर इंडिया, शारजा। सही। तो कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुना? बिकॉज मैं अपने अब्बू से स्टोरियाँ सुनता हूँ कि जब वो गाँव से उठ के इस तरह, एंड देन ही ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो वो उन्होंने एक मुझे किस्सा सुनाया था कि उन्होंने एक वेटर से कोक मंगवाई। मैं क्रिकेटर्स की बात करें तो वो बहुत है, वो तो मेरे ख्याल में कोई बहुत टाइम गुजर जाएगा। और वो जो आपके बाबा सुना रहे हैं, वो हमारे एक क्रिकेटर थे, उन्होंने नीचे ऑर्डर किया कि मैं तो बोल दूंगा कि आई नीड 2 कोक, तो उसने कहा 2 पेप्सी। तो वो वेटर लेके आ गई, तो आते ही उसने कहा, अब इंग्लिश मोस्टली हमें आज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उन्होंने कहा कि सिट डाउन, वो लेके बैठ गई। तो नो कोक सिट डाउन, यू स्टैंड अप। ये स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं। ये मैंने ये क्लिप देखा, बहुत वायरल रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। इस टाइप के बहुत फनी है एक्चुअली। क्रिकेटर दिन रात जब आप दूसरे से इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसमें फिर आपको पता है स्टोरियां तो निकलती है, फिर फन, शुगर मेला। अभी देखे ना, अभी हर आदमी फोन में घुसा हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले आप लोग एक दूसरे को हंसी मजाक, ये इस तरह टाइम पास होता था। और आजकल तो देखे ना, हर आदमी, 2 आदमी बैठे भी हों तो आप
1 से 2 बातों के बाद उसके बाद आप अपना अपना फोन यूज कर लेते हैं। वो टाइम अच्छा था। आई नो वो अब आजकल के बच्चों को भी सब पता है। अभी मेरे नीस नेफ्यू और मैं उनको कहूँ ना कि नहीं आप चुप रहे, हमें सब पता है, आप गूगल कर लें। ऐसे ही है। हमारी कभी जरूरत नहीं होती थी, और होता था तो आंख के इशारे से पता चल जाता था, उधर जाके बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें सब पता है। और पता है अब मैं पुराने टाइम में मैं इनके साथ बहुत ट्रैवल करता था टीम के साथ, और वो एक ना फैमिली की तरह बड़ा मजा आता था। अब तो इतना सिस्टम हो गया, इतना वो सब दूर दूर हो गए, पूरा सीन ही नहीं रहा। ऑब्वियस है कि अगर तुम मेरे से नहीं बात करे तो ये मेरा मी टाइम है। yes. और मैं रील्स देख रहा हूँ और कुछ काम का नहीं देख रहे। Absolutely. तो वो मुझे जिस जमाने की बात करें तो मैं एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं अगर, तो मैं उस 90s के हम वो है कि हम लोगों ने हम वो जनरेशन है जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, LED और सोशल मीडिया, हम बड़ी कंफ्यूज हैं कि हमने किसके साथ रिलेट करना है, किसके साथ नहीं करना। तो वो टाइम अच्छा था। बिल्कुल ऐसे ही है। इतना टाइम गुजारते थे कि आपके पास बातें करने के लिए, यादें, लड़ाइयाँ भी होती थी, वो भी यादगार होती थी। अब आप किस्सा सुना रहे हैं, कितना मजे का। एग्जैक्टली। आप ड्रेसिंग रूम में भी आप दुनिया भर के प्लेयर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, जिस तरह उन्होंने लड़ाइयों की बात की, तो लड़ाइयाँ भी बात सुना दूं? हाँ सुनाए प्लीज। लेकिन फिर आपके बाबा आपको बोलेंगे कि खैर है, उनकी खैर है, उन्हीं का सुना, उन्हीं का सुना दें। विकी भाई और मोशी भाई एक्चुअली एक ही एरिया के हैं, और ये बचपन के ही सारे, और इनका बड़ा प्यार और चलती थी वो हंसी मजाक में, कभी कभी गर्म भी हो जाते थे। तो और मोशी भाई एक दिन कहते हैं, विकी लड़ाइयां कदा नाल नहीं होंदियां, हौसले नाल होंदियां। अच्छा पता है उस टाइम के बहुत ज्यादा मुझे तो डाउट है कभी उन्होंने लड़ाई भी की हो। नहीं लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं। आई नो यार, समटाइम क्या होता था कि हंसी मजाक बहुत ज्यादा हो जाता था, तो फिर कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता था। बिल्कुल। तो जहाँ इतना प्यार हो वहाँ इतनी छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं। और मोशी भाई तो विकी भाई की बात करूँ, ये इस स्लॉट की अगर मैं बात करूँ, इनसे कम से कम मेरा ख्याल है कि मैं 99 में जब आया था तो इनका पीक टाइम था। तो इन लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बेसिक स्पेशली क्या है कि अपनी लाइफ आपने किस तरह डिसिप्लिन रखनी है। बिल्कुल। क्रिकेट नो डाउट एक डिसिप्लिन गेम है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के अंदर रह के इनसे बहुत कुछ, अगर मैं वसीम भाई की बात करूँ तो ये जितनी भी स्लॉट थी ये बहुत लेजेंड, और ये पता चलता है आज भी अगर इनसे आप लोग मिलते हैं, कोई भी व्हाटएवर मिलता है, तो ये पता चलता है कि इन्होंने क्या मजे की अपनी लाइफ गुजारी है, स्टिल गुजार रहे हैं। ऐसे ही इंजी अंकल, विकी अंकल अभी भी इतने पक्के हैं ये सारे। ये एक्चुअली इस एरिया के इंजी भाई मुल्तान, साहिवाल, तो डिस्ट्रिक्ट भी ये बनती थी ना, विकी भाई वगैरह ये सारे, तो ये शुरू से ही बचपन से एक साथ खेले हैं। तो ड्रेसिंग रूम में लेकिन पॉलिटिक्स भी होती होगी यार, पॉलिटिक्स के वगैरह की ये चीज़ें छोड़े, ये एक वो मेरा ख्याल एक चीज़ है कि जो हमेशा से है और रही है और चलती रहेगी। इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स से लोग बातें करते हैं, अब ये नहीं पता चलता। अगर मैं आज बात करूं यार विकी भाई में और मोशी भाई में कितना प्यार है, तो ये लोग थोड़ी जानते हैं, किसी को थोड़ी पता, उन्होंने टीवी पे देखा है। बिल्कुल। उनको क्या पता होगा यार ये तो बचपन के यार है, और इनका हंसी मजाक आप लोग एक सियासत में या एक गलत चीज़ में आप मेंशन कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ें सियासत छोड़े हैं, इन चीज़ों में ना मुझे इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल। हम लोग जिस टाइम पे हम लोगों ने जिनके साथ खेले हैं उनमें एक चीज़ सीखी है कि अपने से छोटों का किस तरह ख्याल रखना है, छोटे ने बड़े की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये जितने भी आप प्लेयर्स आप तो कर ही रहे इंटरव्यू, जिस को भी बुलाएंगे आपको सब यही कहेंगे कि हम लोग भाई हमें में लड़ाई झगड़ा या हाँ एक जेलसी जरूर होती थी कि यार इसने 5 ओवर किए तो नेक्स्ट मैच में मैंने भी करने हैं, ये एक टसलबाजी होती थी। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के साथ मैच डालेगा, अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, हेल्दी कॉम्पिटिशन। आज इसने 100 किया तो कल के मैच में मैं करूंगा। कॉन्वर्सेशन का बहुत मजा आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, सो वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी भी मॉडलिंग में इसमें ये पॉलिटिक्स, हेल्दी कंपटीशन वगैरह चलते हैं? ये भी होता है, अगेन हर फील्ड में होता है, फेवरेटिज्म बहुत है। आई थिंक यहाँ पे कुछ फेवरेटिज्म भी होता है, पर कुछ जो टैलेंट आगे आना होता है उससे आना ही है। इन द एंड आपका जो मेहनत कर रहा है वो रिवॉर्ड देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप मेहनत करोगे, बाकी आप छोड़ दो, अल्लाह आपको, पर फेवरेटिज्म बहुत होता है। इस तरह इमरान भी अरीज ने भी बात की कि फेवरेटिज्म होता है, क्रिकेट में भी ऐसा होता है? अभी चल क्या रहा है? बिल्कुल, हाँ, आई एग्री, हाँ, ये कुछ तो है। हाँ। और इसी वजह से हम किसी भी फील्ड को ले लें, हम बहुत पहले हर काम में आगे थे, लेकिन अब ऐसा हम बैकवर्ड क्यों हुए हैं? इसी वजह से ना, फेवरेटिज्म हो जरूर हो, लेकिन
कम से कम जैसे हम कहते हैं कि यार टैलेंट है, आप चेक कर ले, तो ये तो यहाँ तो ठीक है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो थोड़ा बहुत आपने बैक करना है। लेकिन ये नहीं कि आप एक ने 1000 रन किए हैं और एक ने 500 किए हैं और 50-50, ये तो मारने, तो ये तो गलत है ना। तो हर जगह चलता है आजकल, है क्या यही कुछ तो है। आपको लगता है कि इस तरह वहाब रियाज और हफीज के आने से व्हाट इज दैट? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्रिकेट से अराउंड कोई पिछले कोई, अगर मैं 2013 हाँ अराउंड 13 की बात करूँ तो अभी तक, तो इंजरी में मैंने को 7 साल सफर किया, फिर उसके बाद कुछ रिकवरी में 2 साल, तो इस तरह करते करते मैं क्रिकेट से बहुत, मुझे इन चीज़ों से अब इतना इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। जिस तरह आप अगर कह रहे हैं हाफिज़ की या वहाब की या और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ठीक है, क्रिकेटर्स हैं, अगर कोई चीफ सेलेक्टर आ रहा है या कोई डायरेक्टर आ रहा है व्हाटएवर, अगर फील्ड क्रिकेट की है तो क्रिकेटर ही आने चाहिए। अब हम एक दूसरे को, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम, कोई बंदा आ गया है लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये गलत आ गया, वो भाई कोई ना कोई तो एक सीट पे आएगा ना। बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई, आपने इतनी अर्ली एज में क्रिकेट क्विट कर दिया, डू यू रिग्रेट दैट? ऑफ कोर्स ब्रो, ये अल्लाह की मर्जी है, और बीमारी तो कभी बोल के तो नहीं आती नहीं, और थैंक्स गॉड जितनी भी मैंने खेली, और बीइंग ए मुस्लिम मैं हमेशा से, वो कहते हैं ना, मेरा अल्लाह पे बिलीव था, मैं इसी चीज़ पे बड़ा खुश हूँ, अल्लाह ताला मुझे दोबारा सेहत दी, और जो डायग्नोस मुझे थी, और बड़ी एक डेंजरस, अल्लाह ताला किसी को भी ना करे, तो मैं उन चीज़ों को कभी सोचता भी नहीं, एक बुरा सपना समझ के मैं भूल गया। तो नो अल्हम्दुलिल्लाह फिट, और मेरे लिए मेरी सेहत ही काफ़ी है, क्योंकि एक सेहत मेरा ख्याल है कि इंसान के लिए कितने मायने रखती है। तो वो हर आदमी तो ज़रूर जानता है, लेकिन मैं कोई बहुत क्लोजली जानता हूँ, और सर से लेके जब पाँव तक आपकी दर्द हो, आर्थराइटिस, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी गंदी डिग्नोज है। और छोड़े खैर है नहीं, वो किसी ने, मैंने ये सुना है किसी ने कोई पॉइजन का कुछ किया था जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस, चले अल्लाह उसका भी भला करे। बट नाउ यू आर फिट पे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आदमी कह सकते हैं, और इसी अगर मैं डिग्नोज की बात करूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग आदमी ही इससे निकल सकता है। और यहाँ हमारे मुल्क में क्या, दुनिया में हर दूसरे चौथे तीसरे आदमी को वुमन में बहुत ज़्यादा है, लेडीज़ में और मर्दों में भी है, लेकिन अल्लाह ताला बचाए सबको। But why do you think कि आपके साथ ऐसा किया गया था? यार जो किया, जिसने किया, अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये ऐसा एक स्लो पॉइजन था जो आपके जॉइंट में जाके बैठ जाता है, वो एक तेजाबियत होती है, और मरकरी पारा, तो वो जब दे दिया किसी ने तो क्या कह सकते हैं। अब देखना, एक चीज़ का किसका क्या पता, किस चीज़ में मिक्स करके खिला दिया, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं वो इतना वो ध्यान देते ही नहीं। अब जो गुजर गया सो गुजर गया, एंड ऑफ द डे मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने शायद इतनी ही क्रिकेट लिखी थी, इससे दुगनी तिगनी भी अगर मैं खेल जाता तो इतनी ही इज्जत है। आज भी जो अल्लाह ने इज्जत दी है मेरे लिए, मेरे इनाफ है, काफ़ी है। मैं कभी, वो कहते हैं ना, अब अल्लाह की मर्जी के सामने आप क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए बीइंग मुस्लिम, वो कहते हैं ना, खुद पे सेल्फ बिलीव और स्ट्रांग रहे, ये हमेशा से मैं कहता हूँ। और अपनी ज़िंदगी के एम रखें। मेरी ज़िंदगी में इतनी ही क्रिकेट थी जितनी मैं खेली, तो इनाफ, शुक्र है अल्लाह का। आपका तो मुझे पता है आप अपने एक्सरसाइज फिटनेस के अपने आप को मेंटेन करते हैं। डेफिनेटली एथलीट आदमी हो तो उसमें तो एथलेटिसिज्म की वजह से। पर अरीज, आप कैसे रखते हो अपनी ब्यूटी को मेंटेन और वो सारा कुछ? ऑनेस्टली बताऊं, फॉर फन फैक्ट, आई स्टिल वॉश माय फेस विद द सोप, ठीक है, अल्लाह की कसम है, बता रही हूँ, तो लोहा में से ही बता रही हूँ। मतलब मुझे खरीदने का शौक है। आई थिंक अगर आपका खाने का वो जो भी डाइटिंग, जो भी आप हेल्दी फूड खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे, मैं बहुत खाती हूँ, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, मैं वैसे सही बता रही हूँ। तो मैं बहुत ऑपोजिट, पिज्जा, बर्गर्स और पेप्सी शेप्सी सब पीती हूँ। और मेरे अब कोई भी लाइफस्टाइल, वो ईटिंग, वो जो भी हैबिट्स हैं, वो अच्छी नहीं है, जो कि गलत बात है। अच्छा इमरान भाई, आप बताएं कि आपके करियर के आगाज में भी काफी मसाइल हुए थे कि आपके डेब्यू में साउथ अफ्रीका में किसी ने आपके बैग में गन रख दी थी, इज दैट ट्रू? ये क्या सीन है? अच्छा, सारे यादगार किस्से इनके साथ हुए, मैंने ये नोट किया। नहीं, उस टाइम पे बड़े किस्से हैं। इंटरेस्टिंग लाइफ है। और वो कहते हैं ना, मारने वाले से सबका, अगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और ठीक है, बड़ी दुनिया ने चाहे, लेकिन जब मरना तभी ही मरना है।
तो ये एक चलती रहती है, ये एक आपकी लाइफ का हिस्सा है। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आने हैं और ये चलता रहता है, और इस टाइप के मेरी लाइफ में बड़े हैपन है। सही। हाँ। आपने इमरान भाई आईसीएल में भी खेला, उसका कोई इंटरेस्टिंग आपका सबसे मेमोरेबल यादगार मोमेंट कौन सा रहा आईसीएल का? हाँ, एक मैच फाइनल था, सेकंड फाइनल, उस वक्त 3 फाइनल होते थे। तो सेकंड फाइनल में मैं जल्दी आउट, और उसमें हमारी काफ़ी एक बड़ी गहमा गामी और बड़ी एक लड़ाई हुई, और आपके बाबा भी थे बीच में। अच्छा। तो वो एक बड़ी टसल, बड़ी लाग, तो जब तीसरा था तो उस वक्त जो है इंजी भाई थे, मोइन भाई, आपके बाबा, मुशी भाई, तो इन्होंने बैठ के बड़ा एक मुझे बड़ा एक बूस्ट अप दिया कि मैंने कहा जी आप लोगों से डर लगता है, अगर मैं उल्टी सीधी मार के आउट हो जाता तो आप लोग तो कहते भाई कुछ भी नहीं कभी कुछ कहा है आपको, जो दिल है कर। मैंने कहा बस फिर आज नहीं छोड़ूंगा। और वो मैं फाइनल में जब आईसीएल के अगेंस्ट मैंने वो मेरा नंबर 41 बॉल पे मैं 100 किया था, तो 1 शॉट में ही मैंने सब कुछ ही मुका दिया था। तो वो एक, उसके बाद क्या क्या स्टोरी है, वो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो टीवी पे नहीं बताने वाले, तो फनी स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पर कोई इंडियन क्रिकेटर्स थे जिनसे आपकी नहीं देखना, फॉर्म आपकी परफॉर्मेंस है कि ऐसी चीज़ है कि जो लड़ाई जो लड़ रहे थे सारा कुछ हो रहा था, एंड में वो भी जब आपसे शेक हैंड करे और आपको वेल प्लेड बोले, तो बेटा लड़ाई रह नहीं जाती। वो क्रिकेट की लड़ाई ग्राउंड के अंदर होती है, जब रोप के अंदर है तो वो हमेशा से वही लड़ाई, ये थोड़ी है कि बाहर डांडा सोटे लेके आ जाओ भाई निबड़ लेने दिन, ऐसे थोड़ी होता है। बट कोई एक ऐसा प्लेयर तो होगा जिससे आपको बदला लेने में मजा आता होगा ग्राउंड पे? हाँ, स्टुअर्ट बिनी एक बॉलर है, ऑलराउंडर, बहुत गुड ऑलराउंडर, इंडिया से भी खेला हुआ है, और वो एक बड़ा थोड़ा ना प्राउडी और बड़ा वो जैसे कह सकते हैं ना, होता है एक करैक्टर होता है वो। तो वो एक बड़ा, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छा था, वो जल्दी हाथ आते ही नहीं था किसी के। सही। तो वो एक बड़ा टारगेट किया हुआ था कि यार ये इसको मारना, बस जो मर्जी है। We need to take a break, so we will be back after the break. Welcome back from the break. Let's just continue. अच्छा, अब मैं एक एक वर्ड लूंगा, आप दोनों ने उन जो भी वो एक एक नाम लूंगा, वो नाम सुन के जो वर्ड आपके दिमाग में पहला आता है वो आपने बोलना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अरीज आपके लिए बासित चौधरी। बेस्ट होस्ट। शाहिद अफरीदी। बेस्ट एवर इन हिटर। अहमद अली बट। गुड पर्सन। शुएब मलिक। मैं एक्चुअली उनसे मिली कभी नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में। अहमद अली बट गुड होस्ट, गुड एक्टर। हाँ। एंड शुएब मलिक। शुएब मलिक मेरे ख्याल में पाकिस्तान दा वन ऑफ द बेस्ट फिटर आदमी, जो है स्मार्ट और एक फिट आदमी कह सकते हैं। बेस्ट क्रिकेटर है आफ्टर इमरान खान। अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो शुएब मलिक। सही। अरीज इफ्तिखार ठाकुर। उफ, लेजेंड। ओके। एंड विराट कोहली। बेस्ट एवर इन फिटनेस इन। सही। और लाइफ टाइम क्रिकेटर मेरा ख्याल है, इतना फिट क्रिकेटर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली। हाँ, आफ्टर अगर मैं शुएब मलिक की बात करूं या 1-2 वाली बात है, दोनों ही एक जैसे, उन्होंने अपने दोनों को मैं जितना पर्सनल जानता हूँ, बड़ा एक डिसिप्लिन, बहुत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में। सही। एंड फवाद खान फॉर यू। हैंडसम। ओके। एंड लास्टली शुएब अख्तर। शुएब अख्तर दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है यार, जैसा कोई आएगा तो मैं कुछ और बोलूँगा। सही। अच्छा, उससे जैसा कोई भी नहीं आ सकता। ग्रेट मैन। हाँ। और ग्रेट फास्ट बॉलर एवर। सही। अच्छा, अब हम 3 गेम्स खेलेंगे, ठीक है, जिसमें यू गाइस आर इन्वॉल्व्ड। अब आपने पहली हम गेम खेल रहे हैं गेस द वर्ड, ठीक है? अब आप अपने ये इस तरह सर पे रखेंगे, आपको नहीं पता होगा क्या वर्ड है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगी, हिंट्स देंगी, और आपने वो वर्ड बोले बगैर, आप बोल सकती हैं पर उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ये वर्ड नहीं देखना, आप ये अपने इस तरह माथे पे रख के उनको दिखाएं और उनको देखें कि वो क्या। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक किस्सा सुनाया था अपने कजन को, जिसके ऊपर, हाँ देखा आपको उन्होंने बोला ही नहीं। मैंने बोला था सिर्फ 1 सेकंड के लिए, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, देखा कितने हैं। अब आप एक्सप्लेन करें। नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन करना। हाँ, इमरान भी आप एक्सप्लेन करें कोई आसान सा। इतनी बड़ी चीज है। हाँ, इतनी भी होती है। खाने की है। हाँ, खाने की है। हम यूं फेंकेंगे तो टूटेगा, तो रेड निकलेगा। नारियल।
रेड निकलेगा, नारियल रेड। नहीं नहीं अच्छा नहीं नारियल नहीं, आपने कहा यूं फेंकेंगे तो अच्छा। अच्छा फटेगा और रेड निकलेगा। अनार, अनार यूं फेंकेगा, इतना अनार कभी जिंदगी में देखा कभी आपने? बाहर से कैसे होता है? अच्छा कलर ग्रीन, वो वाटरमेलन। यस आप बाहर कर देगा, बाहर मैंने तो सब कुछ बता ही दिया, इतनी बड़ी चीज है, फेंकूंगा रेड निकलेगा। रेड का अनार भी रेड होता है। इतना बड़ा अनार कौन सा होता है? अनार होता है देखे, इतना बड़ा अनार कभी देखा होता है ना। इतना बड़ा भी नहीं होता। आप मुझे बताएं ना। अभी आपने नहीं देखना। अच्छा अब आप ये एक्सप्लेन करें। अनप्रेडिक्टेबल, सिक्सेस बैट, क्रिकेट से है, कर जाए तो शायद जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा गा दे। सही, थोड़ा सा। चलें, since you asked me, I'll sing a old classical song for you. प्लीज गो अहेड। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में उनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब हैं पराए, दिन ढल जाए हाय। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। इतनी अच्छी भाई ये चेक करें सर। ये तो गलत है, ये तो उनका टैलेंट है। ये तो टैलेंट है, टैलेंट तो है। और मैंने बताया था, मैं पहले भी आपका वो जो आपने एक एल्बम लॉन्च किया, बिल्कुल हाँ जी नहीं विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये चीज किया करें साथ साथ। थैंक यू। वेल स्विफ्टली मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें यू हैव टू गेस द पर्सन। ठीक है, एक एआई जनरेटेड इमेज आएगी और आपने गेस करना है वो कौन है। आपके पास 5 सेकंड होंगे। ठीक है, इमरान भाई आप बताइए कौन है। मोहम्मद रिजवान। नाइस गुड। अच्छा ये बताएं। शादाब खान। हाँ ठीक है ये आसान है, हाँ ये बहुत आसान है। ये भी बहुत इजी यार है। ये मैं सोच रही हूँ अभी, ये क्या यार शाहरुख खान लग रहे हैं ना। नहीं कहीं से यार ये मेरे ख्याल में 161 पे ये पेश करने वाला बोला था। हाँ बिल्कुल यार जी एब्सोल्युटली। ये आप बताएं। मीरा। ऑफ कोर्स दिस वाज मैं सोची थी इनसे पूछने लगी। ये तो मैं कभी पहचान। हाँ ये आप बताएं। ये अच्छा ओके। यार ये क्या यार, आपको मुश्किल मूंछों के साथ भी आपको बता रहा है। मुश्किल सा सवाल यार, ये दुनिया के सिंगर। ठीक है वसीम भाई यार। एब्सोल्युटली। सजल अली। टू इजी विद द आईज यू कैन टेल। नहीं आपको पता है ये बल्कि ज्यादा मुश्किल है, इनके बहुत आसान आप बता रहे हैं। अब हम एक और गेम खेलेंगे, लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो। दिस इज एक्चुअली हार्डर देन दिस। ठीक है, ये मुश्किल है इससे। इसको हम कह रहे हैं डम शरेड्स, कि आपको हम इस चिट्स में मूवीज के नाम होंगे। अच्छा मैंने कहा शायद बीच में नहीं। अब आप एक पकड़ेंगे, ये उठाएंगे, जो भी इसके अंदर लिखा होगा ना नाम, वो आपने इशारों से हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। हाँ अब आपकी बारी, पहले आप उठाएं। अच्छा आसान इशारे देने आपने, ठीक है। हाँ आप बोल नहीं सकते इसमें, आपने इशारों से समझाना है। जिस तरह 3 वर्ड्स, तो पहला वर्ड समथिंग लाइक दैट। ओके अरीश डोंट चीट, यू कांट लुक। नहीं मैं बल्कि इधर आपको पता है मैं ईमानदारी से खेल रही हूँ कि मुझे नजर ना आ जाए, क्योंकि मजा ही इसका आएगा। बड़ी सी पग बोल नहीं सकते, सिर्फ इशारा। हाँ अच्छा वर्ड्स कितने हैं? बड़ी सी पग मुझे। क्या पठान ही था। उन्होंने मुझे बड़ी सी पग मुश्किल करके बताएं। You got अगर one आप point. गोरा कहते थे हाँ। तो मैं और जल्दी पहुंच जाती। चले ये तो हो गया। अरीज आपकी बारी, ये वापस से रखते हैं। इतना आसान। आपकी बारी है अरीज। ठीक है। पिक वन। अच्छा ओके ये मैंने मुश्किल पकड़ लिया। आप दोनों ने पिक करना, ठीक है। How many words? समा। नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं बोल सकते। नहीं, you can say the first word, the second word, whatever.
फर्स्ट वर्ड क्या क्या? ये क्या 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 हो रहा है? सेकंड स्टेप पे जाएं। हो क्या रहा है क्या हो इसी टाइप में व्हाट एक सेकंड वेट, मैं बेटर कर सकती हूँ। नहीं 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 तुम नो नहीं। हाँ No. हाँ हाँ ना हाँ यहाँ तक ठीक है। हाँ ये सेकंड वर्ड था ना हाँ। ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं 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 नहीं, हाँ टाइप ठीक है हाँ पर लोकल लेवल पे है। अच्छा ना पर लोकल लेवल पे है। ये मैंने आपको सबसे आसान हिंट दी है आपको। पंजाब नहीं जाऊंगी नहीं, वो थोड़ा बेहतर था। हाँ। ठीक है, उससे ना 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 पे ठीक है। लोकल लेवल पे एक ही है ना के आगे। हम्म, हाँ हाँ मैं ना माँ माँ हाँ हाँ ठीक मैं ठीक नो। जा रहे हैं। नहीं 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 ठीक हाँ ना हाँ ना नहीं, नाम के माँ ठीक है आगे। अच्छा ना मैं जानू नहीं नहीं, बहुत क्लोज नाम है। मेरा नाम नाम नहीं ना मैं टाइम खत्म हो रहा है 10 टाइम सेकंड है खत्म हो- आपके पास अच्छा हाँ, चलो 10 नंबर काट लें। हाँ। नामालूम अफराद। ओहो ओहो इतना क्लोज है। मैंने नहीं, कहा था ना नामालूम लोकल अफराद लेवल पे ना जाए। मालूम अफराद हाँ बहुत ये पास बोले थे, ना। बताया बहुत पास थे। ना ओहो। मालूम हम एक अफराद। एक राउंड और कर रहे हैं। हम एक एक राउंड और कर रहे हाँ हैं। हाँ ठीक है बस बिल्कुल चले। दोबारा बदल आपको बोलना मैंने नहीं कहा बहुत लंबा वर्ड है पहला। जी आया नु। जी क्या जी आया नु। नहीं क्या जी जी जे हुजूर। भुट्टो। जी मैं हाँ हाँ क्लोज है जी मैं जी आगे जी वे नहीं नहीं जी मैं जिए। अच्छा इंडियन है कोई वो भी इंडियन नहीं बुढ़ी एक ही हुंदी और की नहीं होती। ओ पार्वती नहीं पत्नी पत्नी। जी जी हाँ 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 ठीक है यही पत्नी। रुके, अच्छा, हाँ, अच्छा। यही रुके लेकिन उर्दू में बोले ना। पत्नी को उर्दू में क्या कहते हैं? बीवी बीवी। हाँ 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 जी बीवी हाँ हाँ चल ठीक है ये भी काफी है। जी वाइफ जी। ओह अच्छा नहीं So that was it guys, बहुत मैंने एंजॉय किया आप दोनों से बात करके। Same आप लोगों here. ने बड़ा दिल खोल के बात थैंक की यू है वेरी मच। and it was really an honor to have you guys over here थैंक यू and yeah आप लोग भी देखते रहिए। Thank you for watching. थैंक यू जी Yes, थैंक thank यू you.